नमो नमः। सुप्रभातम्। अहम् अस्मि जयदेव उपाध्यायः। भवतां भवतीनां सर्वेषां छात्राणाम् ऑनलाइन संस्कृतकक्षामध्ये स्वागतं करोमि। अपरिहार्यकारणवशात् विद्यालयेषु कक्षा न प्रचलति, अतः ऑनलाइन संस्कृतकक्षामाध्यमेन भवन्तः सम्यक् रूपेण अध्ययनं कुर्वन्तु। अद्य अस्माकं पाठ्यविषयः अस्ति राष्ट्रीयप्रतीकानि। अस्माकं राष्ट्रीयप्रतीकानि, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक वे होते हैं जो राष्ट्र के चरित्र को, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। यानी राष्ट्रीय वैशिष्ट्य से युक्त जो वस्तु है उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारे भी देश में कई राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकृत हैं। मोर है, व्याघ्र है, कमल पुष्प है। इसी तरह से अन्य भी जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका क्या महत्व है, क्यों वो राष्ट्रीय प्रतीक हैं हमारे, इसके विषय में हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, ये पाठ है। तो पहले मैं संस्कृत में उच्चारण करूंगा, आप लोग भी उसी तरह से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तान्येव राष्ट्रीयप्रतीकानि निगद्यन्ते। अस्माकं राष्ट्रे भारतेऽपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। तान्यस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति। पक्षिषु कतमः, पशुषु कतमः, पुष्पेषु कतमं वास्माकं राष्ट्रीयमहिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। मयूरः, पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीयपक्षिरूपेण स्वीकृतोऽस्ति। मयूरोऽतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। चन्द्रकवलयसंवलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। यदा गगनं श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयनसुखकरमपि च चेतश्चमत्कारकं भवति। मधुरस्वरोऽपि मयूरो विषधरान् भुङ्क्ते। इदमेवास्माकं राष्ट्रीयचारित्र्यं विद्यते। सर्वैः सह मधुरं वाच्यं, मधुरं व्यवहर्तितव्यं, मधुरमाचरितव्यं। किन्तु ये राष्ट्रद्रोहिणोऽत्याचारपरायणाः, राष्ट्रीयाखण्डतायाः, राष्ट्रीयैक्यस्य वा विघातकाः, विषमुखाः सर्पतुल्याः मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः। व्याघ्रः, पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीयप्रतीकम्। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्रः बहुवैशिष्ट्यविशिष्टो विद्यते। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्य औजः पराक्रमं स्फूर्तिं च। एतज्जातीयाः व्याघ्राः असमदेशस्य वनेषूपलभ्यन्ते। एतेषां शरीरे स्थूलकृष्णरेखाः भवन्ति। व्याघ्रो सातीव तीव्रधावकः सततसावहितः। सङ्कटं विदूरादेव जिघ्रन् तदपनेतुं सचेष्टः। स्वलक्ष्यमवाप्तुं कृतिरतः स्वसीम्नि एव पर्यटन् वन्यो जन्तुर्विश्रुतो जगति। इति आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। चाहिए इसके अर्थों को देखते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रों में, सर्वेषु राष्ट्रेषु में सप्तमी विभक्ति है।
में पर जिसका चिन्ह है, तो सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को प्रतीक रूपेण प्रतीक के रूप में स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः वहाँ के लोगों के द्वारा, तत्रत्यैः यानी वहाँ के जनैः यानी लोगों के द्वारा, स्वीक्रियन्ते स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में तस्य राष्ट्रस्य इति तद राष्ट्रस्य, तो उस राष्ट्र के गौरवम चारित्र्यम गुणाश्च प्रतिभासन्ते, उन प्रतीकों में उस राष्ट्र के गौरव, चारित्र्य और गुण प्रतिभासित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते, राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं, यानी वे ही राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं। तो जो प्रतीक हमारे राष्ट्र के गौरव को, चरित्र को और गुण को प्रतिभासित करते हैं, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। इति अस्माकं राष्ट्रे भारतेपि, अस्माकं राष्ट्रे यानी हमारे देश भारत में भी, हमारे राष्ट्र भारत में भी कतिपयानि यानी कुछ, कतिपयानि तो कुछ प्रतीकानि प्रतीकों को प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति, कुछ प्रतीक स्वीकृतानि सन्ति यानी स्वीकृत हैं। हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ प्रतीक स्वीकृत हैं। तानि अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति, तानि यानी वे, अस्माकं अर्थात हमारे, चारित्र्यम चरित्र को, संस्कृतिम संस्कृति को, महत्वंच और महत्व को, व्यंजयन्ति व्यक्त करते हैं। व्यंजयति व्यंजयतः व्यंजयन्ति बहुवचन है, तो व्यंजयन्ति बहु व्यक्त करते हैं, उसे प्रकट करते हैं। पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कतमः का अर्थ है कौन। पशुषु कतमः, पशुओं में कौन। पुष्पेषु कतमं, पुष्पों में कौन। अथवा पुष्पों में कौन। अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः, हमारे राष्ट्र की महिमा के, प्रातिनिध्यम विदधातीति, प्रतिनिधित्व को, प्रातिनिध्यम का अर्थ है प्रतिनिधित्व, तो प्रतिनिधित्व को विदधाति इति, दीर्घ संधि है, विदधाति इति बना, तो विदधाति इति, विदधाति का अर्थ है धारण करता है, इति विचार्यैव, इसका विचार करके ही, प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, प्रतीक निर्धारित हैं। तो मयूरः, अब ये मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, इसके बारे में बताएंगे। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति, पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतः अस्ति, स्वीकार किया गया है या स्वीकृत है। तो मयूरः अतीव मनोहरः, विसर्ग संधि हुआ है, मयूरो अतीव, मयूरः अतीव, तो मयूर यानी मोर, अतीव मनोहर यानी सुंदर पक्षी वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है, तो मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। चंद्रक वलय संवलितानि, चंद्रमा के जैसे गोल आकृति से युक्त, चित्रितानि तस्य पिच्छानि, तो चंद्रमा की तरह गोल आकृति से युक्त चित्रित, तस्य पिच्छानि उसके पूंछ के पंख, पिच्छानि यानी पूंछ या पूंछ के पंख, मनांसि हरन्ति, मन को हर लेते हैं, यानी मन को आकर्षित कर लेते हैं। हर लेते हैं का तात्पर्य है चुरा लेते हैं, तो क्या चुरा लेते हैं, तो मन को चुरा लेते हैं, तो तात्पर्य है मन को आकर्षित कर लेते हैं, मन को चुरा लेते हैं, मन को हर लेते हैं। यदा गगनम श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति, यदा का अर्थ होता है जब, तो जब
गगनम यानी आकाश, श्यामलैः मेघैः आच्छन्नं भवति। श्यामल यानी काले, मेघ यानी बादल, तृतीया विभक्ति है। श्यामलैः मेघैः, श्यामल उसका विशेषण है मेघ का। तो श्यामलैः मेघैः, श्याम वर्ण के यानी काले मेघों से आच्छन्नम भवति, आच्छन्न यानी घिरा हुआ या ढका हुआ होता है। तदा मयूरो नृत्यति, तब मयूर नृत्य करता है। तस्य तदानीन्तनम नर्तनम, तस्य यानी उसका, तदानीन्तनम यानी उस समय का, जब आकाश में मेघ छाए हुए रहते हैं उस समय का, नर्तनम यानी नृत्य, नयन सुखकरम नयनों को सुख देने वाला, नेत्रों को सुख देने वाला, अपिच और चेतस चमत्कारकम भवति, हृदय को चमत्कृत कर देने, चमत्कारकम यानी चमत्कृत कर देने वाला होता है, मन को चमत्कृत कर देने वाला होता है। मधु मधुर स्वरोपी, मधु के समान मधुर स्वर वाला होते हुए भी, मयूर का स्वर जो होता है बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही मधुर होता है, मधु के समान उसकी उपमा दे रहे हैं। मधु मधुर स्वरो अपि, मधु के समान मधुर स्वर वाला होते हुए भी, मयूरः विषधरान भुंक्ते, मयूर विषधरों को यानी जो विष को धारण करते हैं ऐसे विषधरों को यानी सर्पों को भुंक्ते, खा जाता है। इदमेव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते, इदम एव अस्माकं, दीर्घ संधि है, एव अस्माकं, तो इदमेव यह ही, इदम का अर्थ है यह, एव का अर्थ है ही, तो यह ही अस्माकं यानी हमारा राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते, राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्र का चरित्र है। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मधुर बोलें, सभी के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करें। मधुरम व्यवहर्तितव्यम, मधुर व्यवहार करें। मधुरम आचरितव्यम, मधुर यानी मीठा या सुंदर आचरण करें। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणों, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायणाः, अत्याचार परायण है, अत्याचार करने वाले हैं। राष्ट्रीय अखंडताया, दीर्घ संधि है, राष्ट्रीय अखंडताया, तो राष्ट्र की अखंडता के, राष्ट्रीय ऐक्यस्य वा, अथवा राष्ट्र की एकता के विघातकाः, विनाश करने वाले हैं, राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने वाले हैं, विघातक यानी नष्ट करने वाले, उसको नष्ट कर, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र अथवा राष्ट्र की एकता को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे विषमुखाः सर्पतुल्याः जनाः, ऐसे विषमुख यानी मुख में विष धारण करने वाले सर्प के समान ऐसे जो लोग हैं, मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्या, मयूर की तरह से, जैसे मयूर सर्पों को खा लेता है, खा जाता है, वैसे ही ऐसे लोगों को राष्ट्र के द्वारा व्यापादयितव्याः, मार दिया जाना चाहिए, यानी राष्ट्र के द्वारा ऐसे लोगों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, या राष्ट्र के द्वारा ऐसे लोग मार देने योग्य हैं। आगे व्याघ्र के बारे में बताते हैं। पशुषु व्याघ्रः, पशुओं में व्याघ्र यानी बाघ या चीता, चीता है, व्याघ्र से कहाँ तात्पर्य है, तो पशुओं में चीता। भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्रः, बाघों में चित्र व्याघ्र यानी चितकबरा बाघ, चीता जिसे कहते हैं। तो चित्र व्याघ्र बहु वैशिष्ट विशिष्टो विद्यते, बहुत सी विशेषताओं से विशिष्ट है, यानी बहुत से विशेषताओं से, विशेष गुणों से वह युक्त है। कौन जानाते यानी कौन नहीं जानता है, चित्र व्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिंच, चित्र व्याघ्रस्य ओजः, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गया, चित्र व्याघ्रस्य ऊजः बना है, ध्यान रखेंगे, चित्र व्याघ्रस्य ओजः। तो चित्र व्याघ्र यानी चीते के ओजा यानी बल को, पराक्रमम स्फूर्तिम च, पराक्रम को और स्फूर्ति को, उसकी तेजी को,
कौन जानाति, कौन नहीं जानता है। तो चितकबरे बाघ के बल को, पराक्रम को और स्फूर्ति को कौन जानाति, कौन नहीं जानता है। एतत् जातीयाः व्याघ्राः, इस प्रजाति के व्याघ्र अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। अस्मद्देशस्य, हमारे देश के, वनेषु यानी वनों में, उपलभ्यन्ते यानी उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर, एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर, एतेषां षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, शरीरे सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। स्थूल यानी मोटी, कृष्ण रेखा यानी काली रेखाएं, भवन्ति यानी होती हैं। तो इस चितकबरे व्याघ्र के शरीर के ऊपर मोटी काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो असौ अतीव, यहाँ पर विसर्ग संधि है, व्याघ्रो असौ, असौ, फिर असौधन अतीव, यहाँ पर अयादि संधि, असौधन अतीव, असौ के औ को आव आदेश हुआ तो असाव अतीव बना, मिला दिए असाव अतीव। तो व्याघ्र असौ अतीव, असौ उस व्याघ्र का विशेषण है। तो असौ व्याघ्र, यह व्याघ्र यानी चीता, यह चीता अतीव तीव्र धावक, बहुत ही तीव्र धावक है, बहुत ही तीव्र गति से दौड़ने वाला। सतत सावहितः, निरंतर सावधान रहने वाला। सावहिता का अर्थ है सावधान, तो निरंतर सावधान रहने वाला। संकटम विदूरादेव जिघ्रन, संकट को दूर से ही सूंघ लेने वाला। तदपनेतुम सचेष्टा, और उसको अपनेतुम का अर्थ होता है दूर करने में, या दूर करने के लिए। सचेष्टा, क्रियाशील रहने वाला। स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरतः, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यशील रहने वाला। अब स्वसीम्नि एव पर्यटन, अपनी सीमा में ही विचरण करने वाला। वन्यो जंतुर विस्तृतो जगति, यह वनीय जंतु जगति विस्तृतः अस्ति, सारे संसार में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इन दो राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया गया और इनसे क्या शिक्षा मिलती है ये बताया गया। तो मयूर से हमको ये शिक्षा मिलती है कि मयूर की तरह से हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मयूर बहुत मीठा बोलता है, उसी तरह से हमें भी लोगों के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, मधुर आचरण करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्र के द्रोही हैं, राष्ट्र से द्वेष करने वाले हैं, राष्ट्र का विनाश चाहते हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता का विनाश चाहते हैं, उसको विनाश करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जैसे सर्प विष धारण करने वाले सर्पों का भक्षण कर जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के द्वारा ऐसे लोगों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तथा व्याघ्र के जिस तरह से चितकबरा व्याघ्र बलशाली है, पराक्रमी है, स्फूर्ति को धारण करता है, वैसे ही हमें देश के निवासियों को, देशवासियों को अपने अंदर बल को, पराक्रम को और स्फूर्ति को धारण करना चाहिए। तथा जैसे यह बहुत ही तीव्र धावक है, वैसे ही कार्यों को शीघ्र समाप्त करने वाला होना चाहिए, बहुत ही विलंब किसी कार्य में नहीं करना चाहिए। सतत सावहिता, देश के लोगों को, देश के दुश्मनों के प्रति निरंतर सावधान रहना चाहिए। देश प्रेमियों को निरंतर दुष्टों के प्रति सावधान रहना चाहिए। संकटम विदूरादेव जिघ्रन, जैसे व्याघ्र संकट को दूर से ही जान लेता है, ऐसे ही हमें भी संकट को दूर से ही पहचान लेना चाहिए। यानी संकट जब सामने उपस्थित हो जाए तो उसे दूर करने का प्रयास करने की अपेक्षा संकट को बहुत पहले से ही पहचान करके उसे दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे यह चीता प्रयत्नशील रहता है,
कार्यशील रहता है, उसी तरह से हम लोगों को भी अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तथा ये व्याघ्र जो होता है अपनी सीमा में ही विचरण करता है, वैसे हमें भी अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी जो स्वतंत्रताएं हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरों की स्वतंत्रता में हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, अपनी ही सीमा में विचरण करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें व्याघ्र के इन गुणों को धारण करना चाहिए, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। पुनश्च आप लोग इस पाठ के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतीकों को जान रहे हैं, तो राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व को जान करके उनका सम्मान करेंगे और उन विशेषताओं को अपने अंदर धारण करेंगे, ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। पुनश्च जिन छात्रों को पाठ में आए हुए शब्दों को समझने में कष्ट हो रहा हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, तो ऐसे छात्र निसंकोच पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।